Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 14, natural resources. And in this part 1, we'll learn about air as natural resource. Students, in our surrounding, we see many different natural resources like soil, water, air, mountain, etc. So in this part, we'll learn about air, atmosphere. So we'll start with some introductory points. Earth is the only planet where life is exist. Students, you know very well कि हमारे यूनिवर्स में ओनली एंड ओनली अर्थ ही ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है. लाइफ ऑन अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स. अर्थ पे जो लाइफ है ये क्यों पॉसिबल है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. मोस्ट लाइफ फॉर्म्स नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर, वाटर एंड फूड. जो लाइफ फॉर्म है बच्चों, उन्हें क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? उन्हें चाहिए एक एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए एंड एटमॉस्फेयर चाहिए. ठीक है. और देखिए बच्चों, द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर नेसेसरी टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. अर्थ पे बच्चों डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, बिल्कुल हैं. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर जाइंट व्हेल है, एलिफेंट है. ठीक है. इन सभी को बच्चों क्या चाहिए? इनको कुछ बेसिक इनकी नीड्स हैं. ठीक है. जो हमारा सन है वो क्या है? हमारा एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है. ठीक है. तो एनर्जी किससे मिल रही है बच्चों? सन से मिल रही है ना. और जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर है, एयर है, सॉइल है, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं बच्चों? जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ फॉर्म्स की उसको फुलफिल करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. ओके. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. अब हम बात करते हैं बच्चों अर्थ का जो सरफेस है उसके बारे में हम एक ब्रीफ में नॉलेज लेते हैं. ठीक है. आप पहले भी इसे देख चुके हैं. जो हमारी अर्थ है उसका जो आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? से हम कहते हैं क्रस्ट. ठीक है. क्रस्ट, और क्रस्ट का ही नाम क्या है? क्रस्ट को हम कहते हैं लिथोस्फीयर. ठीक है. याद रखेंगे हम. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. ठीक है ना. जो आउटर सरफेस हमको नजर आ रही है अर्थ की वो क्या है? क्रस्ट, दैट इज लिथोस्फीयर. वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस. वी नो वेरी वेल जो हमारा वाटर है वो अर्थ के एक बहुत बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करता है. लगभग कितना है वो? 75% है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. और ये जो वाटर है वो अंडरग्राउंड भी मिलता है. ठीक है. सरफेस पे नहीं, हमारी लैंड के नीचे भी मिलता है. दीज कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. ठीक है. ये क्या बनाता है बच्चों? हाइड्रोस्फीयर बनाता है. ठीक है. जैसे लिथोस्फीयर हमने देखा, जो अपर मोस्ट सरफेस है, क्रस्ट है, वो क्या है? लिथोस्फीयर. ठीक है. और जो वाटर वाला पार्ट है, पोर्शन है, वो क्या कहलाता है बच्चों? हाइड्रोस्फीयर. वो हाइड्रोस्फीयर बनाता है. ठीक है. द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. इंपॉर्टेंट बच्चों, जो हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? यू नो वेरी वेल, एयर प्रेजेंट है. ठीक है. तो पूरी अर्थ के सराउंडिंग में जो एयर है, जो क्या बना रही है? एक ब्लैंकेट बना रही है. ये क्या कहलाता है बच्चों? ये है हमारा एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो क्या क्या हमने देख लिया? लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया एंड एटमॉस्फेयर. ठीक है. तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी है किसके लिए? लाइफ फॉर्म्स के लिए. ठीक है. लाइफ फॉर्म्स के सर्वाइवल के लिए. ओके. आगे देखिए बायोस्फीयर. अब ये बायोस्फीयर क्या है बच्चों? समझिए. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ टुगेदर विद एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर. इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या है यहाँ पे? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं यहाँ पे हमारी लाइफ फॉर्म्स हैं. ठीक है. वो मैंने आपको कहा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहे हैं? सन से एनर्जी मिल रहा है और क्या मिल रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं. ठीक है. तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है एंड लिथोस्फीयर, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? बायोस्फीयर बनाते हैं, जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, पॉसिबल होती है. ठीक है. देख लीजिए. ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ टुगेदर विथ एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरैक्ट, आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है ना. एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर. इंपॉर्टेंट है बच्चों ये डेफिनेशन बायोस्फीयर की. ठीक है. और बहुत ही सिंपल है. क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर प्लस लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर, और जो हमारे लिविंग फॉर्म्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं? बायोस्फीयर. ओके. आगे देखिए बच्चों. नेक्स्ट, इट कंटेन्स. बायोस्फीयर क्या कंटेन करता है? अभी हमने बात की बच्चों लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एंड लिविंग फॉर्म्स. ठीक है. तो इट मीन्स बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम दो कंपोनेंट देखेंगे बायोस्फीयर के. ठीक है. कौन कौन से? देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल. ठीक है बच्चों. जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें क्या प्रेजेंट है?
एक तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैम प्लांट्स और एनिमल्स, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फंगी भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रोटिस्टा भी आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं वो सब जो भी लाइफ फॉर्म है वो कहाँ आ रही है, बायोटिक कंपोनेंट में आ रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्रोटिस्टा भी है, बैक्टीरिया भी है, ये सब लाइफ फॉर्म्स हैं, ये किस में आ रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स में, ओके। ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये हमारे क्या है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ओके। ये देखिए पिक्चर, बायोटिक एंड एबायोटिक, यहाँ लिविंग थिंग्स हैं और यहाँ पे है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ये देखिए प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, प्रोटिस्ट है, ठीक है। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो किस में आ रही है, हमारी बायोटिक कंपोनेंट में, ओके। और जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये हमारा बना रही है ए बायोटिक कंपोनेंट। ये नॉन लिविंग है बट फिर भी बच्चों दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके बिना हम हमारी लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, बायोस्फीयर, ओके। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं एयर, ठीक है। एयर क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, यू नो वेरी वेल। एयर क्या है बच्चों, एयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, उसके अलावा एयर में डस्ट प्रेजेंट है, एयर में जो है वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, हाँ वाटर जो है ह्यूमिडिटी के फॉर्म में, ओके। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। आपको पता है बच्चों, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो रेस्पिरेशन के लिए अगर गैस अवेलेबल चाहिए तो कौन सी चाहिए, वो हमारी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट अगर हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों को कई बार क्या होता है, एक बड़ा कन्फ्यूज़न, जब भी पूछते हैं कि प्लांट्स कौन सी गैस लेंगे रेस्पिरेशन के लिए तो बच्चे फटाक से बोल देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, बट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों वो दूसरे प्रोसेस के लिए लेते हैं, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस ज़रूरी है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ओनली एंड ओनली ऑक्सीजन। सो इट इज़ कॉल्ड ब्रेथ ऑफ लाइफ। इसलिए क्या है बच्चों, ये हमारी लाइफ की पॉसिबिलिटी की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, हमारी ब्रेथ ऑफ लाइफ है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों एयर के बारे में, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे सराउंडिंग में जो एयर है जो क्या बना रही है, एक ब्लैंकेट बना रही है, ठीक है, वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर का क्या रोल है वो हम देखते हैं। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उससे पहले एक बात बच्चों, जो एयर है वो हीट का बैड कंडक्टर होती है। कंडक्टर आप पढ़ चुके हैं, यस। तो हीट का कंडक्टर क्या हुआ, मीन्स ये जो है हीट का जो कंडक्शन है वो अच्छे से नहीं करती है, ठीक है, पुअर कंडक्टर होती है ये, है ना, ओके। एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट। ये क्या बात कि जो एटमॉस्फेयर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, लाइक अ ब्लैंकेट, ठीक है। इसको हम समझते हैं बच्चों। इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है ना ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट उसको कांस्टेंट रखने का काम करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन हमारी अर्थ पे नहीं होता है, ठीक है। अब समझो बच्चों क्या है, एयर जो है वो बैड कंडक्टर कैसे है, हमारे सन से क्या आ रही है बच्चों, रेडिएशन आ रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, हमारी अर्थ को क्या कर रही है, वार्म कर रही है, ठीक है। अब बच्चों जो एयर है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है, तो जितनी रेडिएशंस आई, जितनी वार्म हमारी अर्थ हो गई, ओके, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा राइज हो गया, ठीक है। अब नाइट के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो एयर है ना वो बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसलिए वो ये जो हीट है ना उसको बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करती, कंडक्ट नहीं होने देती है, तो उसका जो कुछ पार्ट है वही सिर्फ क्या होता है, कंडक्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना, और कुछ जो हीट है वो हमारी अर्थ पे ही रह जाती है। इसलिए डे और नाइट में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और समझिए इसको बच्चों, प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट इट स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। देखो बच्चों, ये जो एयर है ये क्या कर रही है, ये गुड कंडक्टर नहीं है। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, हीट हो या हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत तेज़ी से उनको क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है बच्चों, जितनी हीट आ रही है सन से, बहुत ज़्यादा हीट होती है
ठीक है। अगर उतनी पूरी की पूरी हीट कंडक्ट हो जाए तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने बात की क्या, लाइफ फॉर्म्स को क्या चाहिए, एक एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो ये क्या करती है बच्चों, जो हमारा डे टाइम में सडन इंक्रीज जो होता है टेम्परेचर, उसको ये प्रिवेंट करती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देती है, एक बात। और नाइट टाइम पे क्या होता है बच्चों, नाइट में ये जो हीट वापस जा रही है हमारे आउटर स्पेस में, उसको स्लो डाउन कर देती है, उस प्रोसेस को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें भाई, सपोज हम बात करते हैं कि डे टाइम में जो है एवरेज टेम्परेचर हम लेके चलते हैं कितना, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर नाइट टाइम में हम बात करें बच्चों, एक नॉर्मल ट्रॉपिकल रीजन की हम बात करें, तो नाइट में कितना हो जाएगा, ज़्यादा कम से कम भी अगर हम मान लें तो कितना हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है या 5 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। चलो ये हमने मान लिया। तो बताओ कोई ज़्यादा वेरिएशन है क्या? नहीं है। अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, एट मून देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। मून पे बच्चों कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, है ना, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। एंड सो द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चों, मून पे क्या हो रहा है, डे टाइम का टेम्परेचर कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और नाइट में देखो ज़रा क्या हुआ, टेम्परेचर गिर के कितना हो गया, -190, बहुत ही कम। तो यहाँ देखिए वेरिएशन कितना ज़्यादा है, तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, ठीक है ना। तो जितनी हीट आई, बहुत तेज़ी से हीट आई और उसने क्या कर दिया, मून के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और नाइट में क्या हुआ, उतनी ही तेज़ी से वो हीट जो है वो आउटर स्पेस में चली गई वापस, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया, ठीक है। तो जो हमारी एयर है वो बच्चों एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट बनाती है एक, ठीक है। एयर जो है वो हमारे अर्थ के चारों ओर क्या बना देती है, एक ब्लैंकेट बना देती है, जो उसके टेम्परेचर को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, आगे चलिए, विंड। अब विंड क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। एयर हमने बात कर ली। अब अगर एयर जो है वो मूव कर रही है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है फिर, विंड, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर इज मेनली कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ये जो एयर का मूवमेंट हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। डिफरेंट जगह पे प्रेशर अलग अलग है और टेम्परेचर भी अलग अलग है, उसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, मूवमेंट ऑफ एयर। और ये मूवमेंट ऑफ एयर क्या है, हमारा विंड है, ठीक है। वार्म एयर इज लाइटर एंड इट राइजेस अपवर्ड, मीनवाइल कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हेंस इट मूव्स डाउन टू रिप्लेस द वार्म एयर। अब समझिए बच्चों क्या है यहाँ पे, जो हमारी वार्म एयर है, ठीक है, जो हमारी एयर जो वार्म हो गई है, ठीक है ना भाई, डे टाइम है, सन है, तो एयर भी क्या होगी, वार्म होगी। तो वार्म एयर क्या होती है बच्चों, लाइटर होती है, और लाइटर होती है इसलिए वो कहाँ जाती है, वो राइजेस अप, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करती है, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, मीनवाइल जो कोल्ड एयर है वो कैसी होती है, डेंस होती है, ठीक है, डेंस होती है और हैवी होती है ना। तो क्या होता है बच्चों, जब किसी एरिया की लाइटर एयर अगर ऊपर चली गई है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पेस हो गया, तो क्या होता है बच्चों, जो हमारी कोल्ड और डेंसर एयर है वो मूव डाउन, रिप्लेस द वार्म एयर, उस वार्म एयर की जगह को, रिप्लेस जो जगह है उसको, जो खाली जो जगह है एम्प्टी, उसको रिप्लेस कर देती है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये हो रहा है मूवमेंट ऑफ एयर। क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। ये हम याद रखेंगे कि जो वार्म एयर है वो लाइटर होती है और राइजेस अपवर्ड, ठीक है, और जो कूल एयर है वो क्या है, डेंस है, और वो कहाँ रहती है बच्चों, वो जो है हमारी जो स्पेस हुआ है खाली, वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, दिस फिनोमिना क्रिएट्स विंड। और ये जो फिनोमिना है कौन सा, जो वार्म एयर ऊपर जा रही है और जो हमारी कूल एयर है, डेंस एयर है, वो उसकी जगह आ जाती है, ये क्या है बच्चों, ये क्रिएट करता है क्या, विंड, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको विंड का क्या रीज़न है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड। अब इसे समझते हैं बच्चों, जो मेनली कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ का हम देखते हैं एक बार, क्या होता है डे टाइम में बच्चों। डे टाइम में क्या है, इस पिक्चर से हम समझते हैं, देखो ये है सी और ये है हमारी लैंड, ठीक है। डे टाइम में क्या होता है बच्चों, जो लैंड है ना
वो जल्दी से क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, ठीक है। जो हमारा वाटर है वो इतनी तेज़ी से गर्म नहीं होता है, ठीक है। अब हमारी जो लैंड है वो वार्मर हो गई है, तो उसके ऊपर की जो एयर है वो भी क्या हो गई है, वार्म हो गई है, ठीक है। वार्म एयर बच्चों कहाँ जाएगी, हमने देखा कहाँ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। देन क्या हुआ बच्चों, ये जो हमारा सी है, यहाँ पे जो एयर है वो कैसी है, अभी कूल है, डेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब वार्म एयर ऊपर चली गई तो उसका स्पेस हो गया खाली, तो उसको पूरा करने के लिए ये जो कूल सी ब्रीज है वो कहाँ आने लगेगी, लैंड की तरफ आने लगेंगी, ठीक है। ये हमको याद रखना है ना। ये क्या है बच्चों, देख लो, ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है। कहाँ है डायरेक्शन, सी से कहाँ जा रही है, हमारी जो एयर है, विंड है, वो कहाँ जा रही है, सी से लैंड की तरफ जा रही है। दिस इज बिकॉज द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट्स राइजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है, जो लैंड के अबव जो एयर है वो जल्दी वार्म हो गई, क्योंकि हमारी लैंड जो है वो वार्म हो गई है, ठीक है। और वो कहाँ जा रही है, वार्म होके वो राइजिंग अप, तो उसकी जगह लेने के लिए कौन आ गया है, सी से जो कूल ब्रिज है, ठंडी हवा है, वो आ गई है, ठीक है। अब इसका बच्चों हम रिवर्स देखते हैं, ठीक है। ये डे टाइम की बात थी, अब नाइट टाइम में देखते हैं हम। ड्यूरिंग द नाइट द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम लैंड टू सी। नाइट में क्या होता है बच्चों, जो विंड की डायरेक्शन है वो कैसी हो गई है, देखो लैंड टू सी हो गई है, ठीक है। क्यों हो गई है, इसको समझिए बच्चों। क्या होता है नाइट टाइम में, लैंड और जो हमारा सी है दोनों ही कूल होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। बट क्या होता है, जो लैंड है वो जल्दी कूल होती है, ठीक है, इट कूल्स फास्टर, है ना। तो इसके अबव जो एयर है वो भी कैसी है, कूल है, डेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों, जो सी है, जो हमारा वाटर है, वो धीरे धीरे कूल होगा, ठीक है। ये वार्म भी धीरे होता है और कूल भी धीरे होता है, ठीक है। तो यहाँ की जो एयर है वो कैसी है, वार्म है। तो वार्म एयर कहाँ जाएगी बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। हमने पढ़ लिया था वार्म एयर राइजेस अप, ओके। अब यहाँ जो स्पेस है उसको लेने के लिए कौन आ जाएगी, जो कूल लैंड ब्रिज है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंड की डायरेक्शन है वो क्या हो गई है बच्चों, लैंड से कहाँ हो गई है, सी की तरफ हो गई है, ठीक है, इन नाइट, ओके। अब बच्चों जो ये जो हम देख रहे हैं मूवमेंट एयर का, ये क्यों हो रहा है, एक तो हमने बात की क्या, टेम्परेचर वेरिएशन, और क्या बात की थी बच्चों, यहाँ पे देखिए प्रेशर या डेंसिटी, ठीक है, वहाँ भी चेंज हो रहा है। कैसे बच्चों, देखो जो वार्म एयर है वो हल्की हो रही है ना, हमने बात की, और क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। उसमें क्या है बच्चों, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो और दूर दूर हो गए हैं, प्रेशर वहाँ पे कम है, ठीक है। और जो डेंस एयर है, कूल का है, वो कैसी है, डेंस है, ठीक है। तो डेंस है मीन्स क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हैं, मीन्स वहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी एयर है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज डिफरेंसेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों हमारी किसकी, विंड की, ठीक है ना। क्या है विंड, मूवमेंट ऑफ एयर, ओके। क्यों हो रहा है ये, बिल्कुल हमने देख लिया, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, एयर पोल्यूशन। हमने बात कर ली एयर में क्या है, हमारी गैस है ऑक्सीजन, ठीक है। और वो क्या है भाई, वो हमारी ब्रेथ ऑफ लाइफ है, ठीक है। हमारे जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स हैं, सबको क्या चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए एयर चाहिए, ठीक है। एनारोबिक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों अगर ये जो एयर है ये पोल्यूटेड हो गई तो क्या होगा, इसके क्या कॉजेस हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, वो हम देखेंगे। एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस pollutants in the air like carbon dioxide, carbon monoxide, oxides of sulfur, nitrogen, fluoride, lead, nickel, arsenic and dust particles etc. causes air pollution। क्या है बच्चों कि हमारी जो एयर है उसमें अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस, पोल्यूटेंट्स का जो है इंक्रीज हो जाए कंटेंट, तो क्या हो जाएगा, हमारी एयर जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या क्या हो सकता है, देखो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो हमारे एयर में प्रेजेंट है और बिल्कुल वो ज़रूरी भी है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, प्रोसेस में ज़रूरी है। लेकिन अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाए तो ये क्या बन जाती है, फिर पोल्यूटेंट बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, फ्लोराइड है, लेड है, निकल है, आर्सेनिक है, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब क्या कारण बनते हैं बच्चों, किसके, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, समझ गए आप, हमारी एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस के कंटेंट अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन, ओके। आगे बात करते हैं बच्चों कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। डिफरेंट कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के और बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। इतना बेसिक नॉलेज आपके पास है, जितना ज़्यादा हमारी साइंस जो है आगे बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंड सर्टेन गैसेस दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर। क्या हो रहा है बच्चों, कुछ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जो हमारी एयर में सस्पेंड रहते हैं वो क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंड सर्टेन
gases that are suspended in our air. ठीक है, these particles and gases can come from, ये पार्टिकल्स और गैसेस अब आ कहाँ से रहे, देखिए क्या कर रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ कर दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, हम ट्रीज़ को कम करते जा रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं बच्चों, ये सब हम पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना. दीज पार्टिकल्स एंड गैसेस कैन कम फ्रॉम कार एंड ट्रक एग्जॉस्ट, फैक्ट्रीज, डस्ट, पॉलन, मोल्ड, स्पोर्स, वॉल्केनोस एंड वाइल्ड फायर्स. बच्चों देखो इनमें क्या है, कुछ जो है जो कॉजेज़ हैं वो मैन मेड हैं और कुछ जो है वो नेचुरल हैं, ठीक है. अब मैन मेड क्या है, देखो भाई हम जो कार है, व्हीकल हैं, ट्रक्स हैं, जितने भी एग्जॉस्ट हैं, ये इनका इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो क्या निकल रही है, ये जो पोल्यूटेंट गैसेस हैं वो, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है. और फैक्ट्रीज, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से भी क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है. डस्ट, पॉलन, मोल्ड, स्पोर्स, ये क्या है बच्चों, पॉलन है, मोल्ड है, स्पोर्स है, वॉल्केनोस एंड वाइल्ड फायर, ये क्या है बच्चों, ये नेचुरल फैक्टर है, ठीक है. ये हमारे दो फैक्टर हमने देख लिए, एक तो क्या हो गया भाई मैन मेड फैक्टर हो गया और एक क्या है नेचुरल फैक्टर. ये नेचुरल फैक्टर भी क्या करते हैं बच्चों, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, और इनको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, बट हम ये जो हमारे आर्टिफिशियल फैक्टर है, मैन मेड फैक्टर, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है. देखो बच्चों इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ हो रहा है, ये क्या कॉज कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन. ये देखो बच्चों ये क्या है, हमारी फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, ये नेचुरल है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इसी तरीके से क्या होता है बच्चों, जो पॉलन डस्ट होती है, ठीक है, बहुत सारे पॉलन जो होते हैं एनवायरनमेंट में वो भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, बट वो क्या है, नेचुरल है, ठीक है. वॉल्केनोस है, नेचुरल है ना. स्पोर्स है, मोल्ड है, ये क्या है, नेचुरल है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं हम. द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन आवर एयर आर कॉल्ड एरोसॉल्स. जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हमारे एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और क्या कॉज करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो क्या है बच्चों, दे आर नोन एज एरोसॉल्स, ठीक है. द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना, कार्बन है, बिल्कुल आपको पता है, पेट्रोलियम है, इन सब का यूज़ हम कर रहे हैं, ये क्या रखते हैं बच्चों, ये कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. इनमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है. जब ये नाइट्रोजन और सल्फर बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, बर्निंग होगी तो किससे रिएक्शन होगी बच्चों, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, ठीक है. तो जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो बना देता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, एक पोल्यूटेंट गैस है, ठीक है. और देखिए व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न्ड, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो बर्न एंड प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. अभी मैंने आपको बता दिया, सल्फर जब है उसे बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है. नाइट्रोजन है वो क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना. तो ये फ्यूल्स जब बर्न किए जाते हैं, बर्निंग में बच्चों हमारी ऑक्सीजन गैस हेल्पफुल होती है, ठीक है, उसके बिना बर्निंग नहीं हो सकती है. तो बेसिकली हो क्या रहा है, बर्निंग में ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं बच्चों, प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. और ये क्या है बच्चों, ये पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है. तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, डिफरेंट कॉजेज. और मेनली क्या है बच्चों, इस टाइम पे जो मेन कॉज है वो क्या है, वो है हम ह्यूमन, ठीक है. हमने इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया है, इतने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करते हैं हम, और हम ट्रीज़ को जो है कम करते जा रहे हैं, ठीक है ना. तो इस एयर पोल्यूशन का जो मेन कॉज है वो क्या है, ह्यूमंस है, ठीक है. अब बच्चों ये जो पोल्यूशन है इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं और बहुत ही नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है. तो हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स ऑल थिंग्स. एयर पोल्यूशन जो है बच्चों वो सबको अफेक्ट करता है, लिविंग भी एंड नॉन लिविंग भी, ठीक है. इट इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ एंड इट इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट. ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है, और ये एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट डालता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है. रिड्यूसिंग visibility and blocking sunlight, causing acid rain and harming forest, wildlife and agriculture. देखो बच्चों एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, जो विजिबिलिटी रिड्यूस हो रही है, एक इफेक्ट है. एंड ब्लॉकिंग सनलाइट ब्लॉक हो रही है. कॉजिंग एसिड रेन, ठीक है ना, एसिडिक रेन हो रही है, ठीक है. नेचुरल रेन तो हमें पता है, लेकिन अगर उस रेन में क्या आ जाए, एसिड आ जाए तो क्या होगा, यस वो बहुत हार्मफुल होगी, ठीक है ना. एंड हार्मिंग फॉरेस्ट को हार्म हो रहा है. वाइल्ड लाइफ, भाई फॉरेस्ट को हार्म हो रहा है तो वाइल्ड लाइफ को भी हार्म हो रहा है, और एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है. तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये सब पे अपना इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है ना, लिविंग फॉर्म पे भी और हमारे एनवायरनमेंट पे भी, ठीक है. अब इस इफेक्ट्स को हम देखते हैं बच्चों. ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन, द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट द एंटायर प्लैनेट. ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन हो रहा है बच्चों, और क्या हो रहा है, कॉजेज ऑफ
कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है ना, अफेक्ट द एंटायर प्लैनेट। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये पूरी के पूरी प्लैनेट को अफेक्ट करता है बच्चों। सिर्फ हम एक कंट्री की, एक सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे प्लैनेट को ही इफेक्ट करता है, ठीक है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम आगे समझेंगे डिटेल में। एक्सपोजर टू हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ एडवर्स हेल्थ आउटकम्स। ये जो हमारे पोल्यूशन है इसके हाई लेवल्स के साथ अगर हमारा एक्सपोजर हो तो क्या होता है बच्चों, इसके एडवर्स हेल्थ आउटकम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होंगे। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, हार्ट डिजीज एंड लंग कैंसर, ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे हैं इस टाइम में जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं, क्या रीज़न है उसका यही एक रीज़न है, क्या, हमारा एयर पोल्यूशन, ठीक है। जो एयर की क्वालिटी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है ना। और क्या है बच्चों, हार्ट डिजीज़ बढ़ गई है, लंग कैंसर बढ़ गया है, ठीक है ना। जो हमारा स्मोक है, जितनी ज़्यादा जो ये पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, तो ये डिफरेंट क्या कॉज करेंगे, कैंसर है, डिफरेंट डिजीज़ हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो गए। और देखिए बच्चों, द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स पे भी एयर पोल्यूशन के इफेक्ट होते हैं। क्या है वो देखिए, और सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है बच्चों, लीव्स की जो सरफेस है उसको ब्लीच कर देती है, ठीक है। ब्लीचिंग समझते हैं आप, हाँ, किसी चीज़ को क्लीन कर देना। लेकिन लीव की सरफेस अगर ब्लीच हो गई तो क्या होता है बच्चों, देखिए, कॉज इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड रिजल्ट्स इन येलोइंग ऑफ द लीव्स। अगर सरफेस ब्लीच हो गई है तो क्या हो गया, वहाँ पे जो क्लोरोफिल है ना, जो लीव का इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोरोफिल, वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। और लॉस हो गया तो क्या हो जाएंगी, लीव्स की जो हो जाएगी येलोइंग हो जाएगी, ठीक है। और यू नो वेरी वेल, ये जो क्लोरोफिल है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेस द सरफेस ऑफ द लीव्स, कॉजेज लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड रिजल्ट इन येलोइंग ऑफ द लीव्स, स्पेशली इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, येलोइंग हो जाएगी उनकी। और बच्चों क्या है, ये येलोइंग हो गई तो क्या है, क्लोरोफिल कम हो गया, इट मीन्स जो प्लांट्स हैं उनकी फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस भी कम हो जाएगी, ठीक है। और क्या इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिजल्ट्स इन द प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड सप्रेस्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, गैस है, वो क्या करती है बच्चों, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स हैं वो मैच्योर होने से पहले ही फॉल हो जाती हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों, सप्रेस्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ को भी ये सप्रेस करता है, कम करता है, ठीक है। ये हो गए बच्चों क्या, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। और इफेक्ट देखते हैं बच्चों, हमने बात की थी एसिड रेन की बात की थी, है ना। तो ये देखिए एसिड रेन क्या है बच्चों, व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज। हमने बात की थी बच्चों, फॉसिल फ्यूल है, जब उसे हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, ठीक है। और क्या होता है, कुछ गैसेस बनती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। दीज गैसेस आर डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो गैसेस हैं ये वाटर में क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व। जब बारिश होती है तो ये गैसेस वाटर में क्या हो जाती हैं, डिजॉल्व हो जाती हैं। और क्या बना देती हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों एसिड हैं, है ना। दीज गिव राइज टू एसिड रेन। और जब ये पानी के साथ नीचे आते हैं तो क्या बना देते हैं, हमारी एसिड रेन, ठीक है। ये देखिए पिक्चर बच्चों, ये देखो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारी गैसेस कौन सी हैं, NO2 एंड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, वाटर है, ठीक है ना। जब बारिश होगी तो क्या है, वाटर है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देते हैं बच्चों, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये रेन के साथ नीचे आ जाते हैं और ये क्या है बच्चों, एसिड रेन। और ये एसिड रेन सभी पे एडवर्स इफेक्ट डालती है बच्चों, प्लांट्स पे भी डालती है, बिल्डिंग्स पे भी डालती है और एनिमल्स पे भी डालती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इफेक्ट है ये भी एयर पोल्यूशन का, ठीक है। डिफरेंट एयर इफेक्ट होते हैं बच्चों, जैसे बहुत सारी डिजीज़ हो जाना हमने देख लिया था, ठीक है ना। जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, लंग कैंसर बढ़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, आई साइट वीक हो रही है लोगों की, ठीक है। प्लांट्स में भी हमने देख लिया क्या हो रहा है भाई, जो लीव्स है उसकी सरफेस है उस पे से क्या हो रहा है, ब्लीच हो रहा है, क्लोरोफिल का जो कंटेंट है वो कम हो रहा है, ठीक है, येलोइंग हो रही है उनकी। और क्या है बच्चों, प्री मेच्योर फॉलिंग हो रही है लीव्स की, ठीक है। और हमने क्या देखा, जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी सप्रेस हो रही है, ठीक है। और बच्चों उसके अलावा क्या इफेक्ट है, जैसे ये है हमारा एसिड रेन, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट और देखते हैं हम, क्या है, स्मॉग। स्मॉग क्या है बच्चों, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। स्मॉग इज एयर पोल्यूशन दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। हमने बात की थी ना कि एनवायरनमेंट की क्या हो रही है, विजिबिलिटी रिड्यूस हो रही है, और आपने देखा भी है, ठीक है।
आप दिल्ली में देखिए बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है, जो विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। वो कौन रिड्यूस कर रहा है, वो स्मॉग रिड्यूस कर रहा है, ठीक है बच्चों। स्मॉग बना वर्ड जो है वो किससे मिलके बना है, स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। जब फॉग होता है, फॉग नेचुरल है, उसमें अगर स्मोक मिल जाए तो वो बन जाता है क्या, स्मॉग, ठीक है। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। अब ये क्यों हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जितने ज़्यादा व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा पोल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का क्या कर रहे हैं, कंबशन। कंबशन मीन्स क्या है बच्चों, वही मीन्स कि अगर मैं बात करूँ कार्बन का कंबशन, तो मैंने कार्बन की किससे रिएक्शन हो गई, ऑक्सीजन से, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का कंबशन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है बच्चों, उससे जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं एयर में, उनका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं। दीज सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे हैं बच्चों, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रह गए हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरह से बर्न नहीं हुए वो, या हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। क्या है ये, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ऑल दीज पोल्यूटेंट्स कॉजेज विजिबिलिटी टू बी लोअर्ड। जितने ज़्यादा एयर में ये हमारे पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, वो क्या करेंगे, विजिबिलिटी को कम करेंगे, लोअर डाउन करेंगे, स्पेशली इन कोल्ड वेदर। और स्पेशली कोल्ड वेदर में क्या होगा, व्हेन वाटर ऑल्सो कंडेंसेस आउट ऑफ एयर। भाई कोल्ड वेदर में क्या होता है, जो वाटर है वो भी कंडेंस फॉर्म में रहता है एयर में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब कोल्ड वेदर में ये ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों, स्मॉग, ठीक है ना। तब क्या होता है, ये जो पोल्यूटेंट है हाई लेवल है, ये प्रेजेंट है एयर में, और क्या प्रेजेंट है बच्चों, वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या बना देते हैं, स्मॉग बना देते हैं, ठीक है। स्मॉग इज़ अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। और जो स्मॉग है ना, वो एयर पोल्यूशन का एक विजिबल क्या है, इंडिकेशन है, ठीक है। ये देखिए पिक्चर कुछ इस टाइप का होता है, क्या, स्मॉग, ठीक है ना। इसे हम फॉग नहीं कह सकते हैं, ये क्या है बच्चों, स्मॉग है, ठीक है। ये एक एयर पोल्यूशन का इफेक्ट है, ओके। ये बात हो गई बच्चों हमारे एयर पोल्यूशन की कॉजेज एंड इफेक्ट, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं बच्चों, लाइकेंस एज पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस आपने पढ़ा है, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। लाइकेंस क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, किसके बीच में है, फंगी एंड एल्गी के बीच में है, ठीक है। तो जो लाइकेंस होते हैं ना बच्चों, वो पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। लाइकेंस आर कॉल्ड वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स बिकॉज दीज स्पीशीज आर ससेप्टेबल टू सर्टेन पोल्यूटेंट्स। क्या है बच्चों, जो लाइकेंस है ना, उनकी कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो कुछ सर्टेन पोल्यूटेंट्स के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं, ठीक है। अगर वो पोल्यूटेंट वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगी, ठीक है। हैंस दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज एंड आर फाउंड ग्रोइंग वेल ओनली इन नॉन पोल्यूटेड एरियाज, ठीक। तो इस तरीके से जो लाइकेंस है वो इंडिकेट करती है कि इस एरिया में पोल्यूशन प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो हेयर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, लेट्स समराइज इट। बच्चों हमने इस पार्ट में क्या बात की, हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, वहाँ पे हमने बात की क्या, लिथोस्फीयर क्या है, जो हमारा क्रस्ट है उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर है, आउटर सरफेस है, क्रस्ट है, वो क्या है, लिथोस्फीयर है, ठीक है। और बच्चों क्या है, हमारी अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है वाटर, वो क्या बनाता है, इट कंप्राइजेस हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। और हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो क्या बनाती है बच्चों, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब फिर हमने नेक्स्ट बात की बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है बच्चों, लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। और लिविंग बीइंग आपस में इंटरेक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर बना देते हैं, ठीक है। देन हमने बात की बच्चों क्या, बायोस्फीयर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, हमने देखे थे एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। बायोटिक में क्या है, लिविंग फॉर्म्स और लिविंग थिंग्स, ठीक है। और एबायोटिक में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर है, सॉइल है, एयर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की बच्चों एयर की। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है ना, डिफरेंट गैसेस है। और एक गैस प्रेजेंट है इसमें क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ब्रेथ ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की बच्चों क्या, एयर इज एक्ट एज अ ब्लैंकेट अराउंड अर्थ, ठीक है। एयर क्या है, एक ब्लैंकेट का काम करती है, ठीक है। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, रोल ऑफ एयर क्या है, क्या रोल है बच्चों एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, तो ये रोल है कि ये जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट बनाए रखती है ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। एयर इज़ अ बैड
कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये दिन में ना तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने देती है और नाइट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को फॉल भी नहीं होने देती है, क्योंकि क्या करती है, नाइट में जो हमारी जो रेडिएशंस है वापस जा रही हैं आउटर स्पेस में, उसको जो प्रोसेस है उसको स्लोज डाउन कर देती है, ठीक है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। अगर गुड कंडक्टर होती तो बहुत तेज़ी से जो हमारी हीट है वापस बाहर चली जाती, जैसे कि किस पे होता है, मून में होता है। हमने देखा था मून पे क्या है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन हमने देखा कितना भाई, डे टाइम में कितना हो गया 110 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा, और नाइट में देखो एकदम से फॉल हो गया, कितना हो गया -190 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अर्थ पे अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, फिर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइफ फॉर्म को क्या चाहिए, एक एम्बिएंट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। देन हमने बात की क्या बच्चों, एयर की बात हो गई, फिर हमने बात की विंड। विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, हमने देख लिया था डे टाइम में क्या होता है और नाइट टाइम में क्या होता है, ठीक है। फिर हमने बात की बच्चों एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन क्या है बच्चों, एयर में अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस का जो कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी एयर क्या हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है। इसके कॉजेज़ हमने देख लिए थे, बहुत सारे कॉजेज़ हैं, मैन मेड भी हैं और नेचुरल भी हैं, ठीक है। जैसे मैन मेड क्या है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ हो रहा है, फैक्ट्रीज़ का यूज़ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, उनका कंबस्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से क्या निकल रहा है बच्चों, जो सल्फर है, नाइट्रोजन है, उसके क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कॉज कर रहा है, एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। और नेचुरल क्या है, जैसे वॉल्केनोज हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, मोल्ड स्पोर्स हैं, पॉलन डस्ट है, ये क्या है बच्चों, ये नेचुरल है, ठीक है। फिर हमने देखे बच्चों क्या इफेक्ट क्या है पोल्यूशन के, बहुत सारे इफेक्ट हैं, बहुत सारे हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। जैसे क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है, लंग कैंसर बढ़ रहा है, स्किन डिजीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है, और क्या है, हम में इरिटेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पजल्ड रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके इफेक्ट हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों, प्लांट्स में हमने इफेक्ट देख लिया, ठीक है ना, जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ रिड्यूस हो रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, और क्या है, प्री मैच्योर लीफ फॉलिंग हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है, येलोइंग हो रही है लीव्स की, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गए। फिर बच्चों और इसके अलावा एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो पूरे प्लैनेट का जो है, मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कर रहा है, हमारे क्लाइमेट को चेंज कर रहा है, जिसका इफेक्ट पूरे प्लैनेट पे होता है, ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया था। और हमने क्या देखा, हमने एसिड रेन के बारे में बात की। एसिड रेन क्या है, जब हम जो ये पार्टिकल्स हैं, जब फॉसिल फ्यूल है इनका कंबस्शन होता है तो क्या बनता है, जो हमारा सल्फर है, नाइट्रोजन है, उसके ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड पानी में मिलते हैं, वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये क्या कॉज करते हैं, एसिड रेन, ठीक है। ये एसिड रेन लिविंग फॉर्म के लिए भी हार्मफुल है और जो नॉन लिविंग है, जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उन पे भी ये हार्मफुल इफेक्ट डालती है, ठीक है। लास्ट में हमने बात की कि बच्चों स्मॉग क्या है, स्मोक प्लस फॉग है, ठीक है। क्या हो रहा है, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो एयर में बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एयर की विजिबिलिटी को कम कर रहे हैं, और जो कोल्ड वेदर है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे एटमॉस्फेयर में वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्मॉग क्या है बच्चों, स्मोक प्लस फॉग है, और ये क्लियर इंडिकेशन है किसका, एयर पोल्यूशन का, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा बच्चों, एक स्पेशल पॉइंट, लाइकेंस एयर पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। लाइकेंस क्या है बच्चों, पोल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन प्रेजेंट है। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।